हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश राव मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, अभी तक हमने 58 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज 59वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर भी गद्यांश और पद्यांश में को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, यानी गद्यांश और पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो नीचे दिया गया जो गद्यांश है वो पढ़ते हैं और उसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दे रखा है कि भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफ़र की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों को स्नेह इसी डाक हाथों से लिखे शब्दों को स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिए धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, यानी पहले कबूतर है उनके माध्यम से भी पत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते थे। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है। यहाँ खालिस्तान दे रखा है पहले क्वेश्चन में, और उसके बाद में है कि अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के लिए काम आते हैं। तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के लिए कौन काम आते हैं? कबूतर। तो डाकिए कबूतर, तो कौन हो गया? कबूतर। उसके बाद में भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए कि हमारे देश को उन्नत किया है, ये बात एकदम सही है कि उन्नत स्वरूप। उसके बाद में डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफ़र है, तो हाँ हजारों वर्षों का लंबा सफ़र है। उसके बाद में कि हमारी डाक प्रणाली मृत है, ऐसा कहीं नहीं आया ना कि डाक प्रणाली मृत है। उसके बाद इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही है, तो हाँ इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं हैं वो सही चल रही है, तो ये गलत दे रखी है। और जो वाक्य सही नहीं है वही हमें छांटना था। तीसरा क्वेश्चन है कि हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो हाथ से लिखे होते हैं, यहाँ देखो दे रखा है ना कि हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। तो हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाथ से लिखे पत्रों में हम है वो हमारे सुख है चाहे दुख हो, सुख दुख को आसानी से अपने जो प्रियजन होते हैं प्रियजनों को भेज सकते हैं या प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद में है कि भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने बांधा है? डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डाक व्यवस्था या भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। तो किसने बांधा है? डाक व्यवस्था ने। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि डाकिए हमारे जीवन की दूरी है कैसे? वो हमारे जीवन की दूरी कैसे है? डाकिए हमारे पत्रों को हमारे प्रियजनों तक पहुंचाते हैं और क्या करते हैं? तथा हमारे सुख दुख
सुख दुख में अपनों या प्रियजनों का समाचार लाते हैं या ले जाते हैं। उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए कि इस गद्यांश में क्या है। तो इसके अंदर इस गद्यांश में हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में डाक व्यवस्था तथा पत्राचार की महत्ता को बताया गया है तथा इस कार्य में डाकिये के सहयोग को या डाकिये के सहयोग का उल्लेख किया गया है। ये था अपना कार्यपत्र 59। आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।